नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेद आदि और उसके साथ साथ रामायण, महाभारत और जितनी भी स्मृतियां हैं आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि इनके आधार पर, इनके लिखने के कारण रहे कि आर्य लुटेरे अपने लूट विधान को जो है स्थापित करके इसको कामयाब बनाए रखें, बरकरार बनाए रखें, हमेशा के लिए जीवंत बनाए रखें दोस्तों। और इनका मकसद जो था, अनार्य देवता थे उनका जो है अपमान करना, उनको नीचा गिराना, और यहाँ के जो अनार्य थे उनको शूद्र वर्ण बना करके, जो शिल्पी वर्ग था उनको शूद्र वर्ण बना करके उनका शोषण करना, उनका उत्पीड़न करना। दोस्तों, ये धर्म ग्रंथ पढ़ने से स्पष्ट मालूम हो जाता है। चाहे जिस भी ग्रंथ को आप पढ़ें, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट झलक जाएंगी। और दोस्तों, हम ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि देखें हमारे इन धर्म ग्रंथों में जो है एक वर्ण के लिए, वैसे तो क्षत्रिय भी, वैश्य भी, उनको भी उत्पीड़न के, उनके भी साथ जो है तमाम संघर्ष और तमाम उनके विरोध के प्रकरण भरे पड़े हैं, लेकिन शूद्रों के साथ में तो हर जगह हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये अनार्य थे, प्रकृति पूजक थे और उनके कुछ देवता भी थे अपने, उनका जो अपमान किया गया है, उनको नीचा दिखाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये बात मैं नहीं कहता, ये प्रमाण सहित कहता हूँ दोस्तों, ताकि किसी को ये न कहना पड़े, मुझे ये न सुनना पड़े कि आप जो है अपनी मनगढ़ंत बातें करके दोस्तों इस तरह से जो हमारे देवी देवताओं का, हमारे ग्रंथों का अपमान करते हैं। दोस्तों, ये जो है ग्रंथों में ही सब वर्णित है, अगर उनको ध्यान से हम पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। देखिए आर्यों ने किस तरह से इन ग्रंथों को लिखा, किस तरह से अपनी महिमा का उसमें वर्णन किया, अपने दान यज्ञ आदि के लिए उन्होंने भरण पोषण के लिए तमाम व्यवस्था की, लूट जैसी व्यवस्था की, और उस लूट को स्थापित करने के बाद उसको बरकरार बनाए रखने के लिए ये तमाम सारे ग्रंथ लिखे गए, और ये पढ़ने से हमें ज्ञात होता है। तो आज दोस्तों हम देखते हैं इन्हीं प्रमाणों को। तो देखिए, रामायण और महाभारत के कथानकों में अनेक समानताएं हैं। वे समानता हैं, दोनों का मकसद, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, दोनों का मकसद अनार्य नायकों का प्रभाव समाप्त करना है। रामायण में यह नायक है प्रतापी रावण। रावण जो है नायक है, अनार्य नायक है। यह नायक है लोकनायक, दूसरे नायक हैं लोकनायक कृष्ण, और दोनों के नायक क्षेत्रज हैं। संतान उत्पन्न करने वाले, रावण की संतान उत्पन्न करने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के पुत्र थे विश्वेश्वरवा के। तो दोस्तों, रावण को जो है पुतला दहन होता है, 200 साल से ये परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। और हम देखते हैं कि रावण अनार्य था और किस तरह से ये ब्राह्मण का पुत्र था, और उसको जो है प्रतिवर्ष यहाँ पुतला जलाया जाता है, राम के द्वारा मरवा दिया गया। दोस्तों, इसके बारे में, रावण के बारे में हम अगर कुछ ग्रंथों में जानकारी हासिल करते हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्राह्मणीकरण के तहत 200 वर्षों से रावण के पुतलों के दहन की परंपरा चालू हुई है। ये रावण को जो है गौंड पुरखा था, गौंड जाति का था, जनजाति जो है आज भी है गौंड जनजाति, और उसके लोग जो है रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, पूजते हैं दोस्तों हमारे देश में ही। इसके बावजूद गौंड जनजाति के लोग स्वयं को रावणवंशी मानते हैं। देखिए, अकबर से युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती गौंड थी, गौंड जाति की थी रानी दुर्गावती। भूगोल के सिद्धांतों की मान्यता है कि कभी दक्षिण भारत अफ्रीका से जुड़ा था। वे इस भूभाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। मध्य प्रदेश में गौंड लोग साल वृक्ष की लकड़ी को गेरू से रंगकर होली के रूप में गाड़ते हैं। जनजाति होती है गौंड, और इसके शिखर पर आड़ी लकड़ी बांधते हैं। इस लकड़ी को मेघनाथ कहा जाता है, मेघनाथ की भी पूजा करते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि रावण की ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। राजस्थान में उदयपुर जिले की झाड़ौल तहसील में कमलनाथ नामक पहाड़ है। लोक मान्यता है कि कमलनाथ पहाड़ पर रावण ने तपस्या की थी। राजस्थान में ही चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सा दड़ी तहसील में सीता माता नामक सुरम्य प्राकृतिक स्थल है। इस वनांचल को अब अभयारण्य बना दिया गया है। इसका नाम है सीता माता अभयारण्य। यहाँ सीता और लव कुश के स्मृति चिन्ह और स्मृतियाँ तो हैं,
पर राम का कुछ भी नहीं है। सीता और रावण की ऐतिहासिकता को लोक सुरक्षित रखे हुए है। इससे जाहिर होता है कि सीता और रावण के बीच ऐतिहासिक संबंध अवश्य है। गोंडी बोली में लंका कहते हैं पर्वत शिखर को। गोंडी बोली में लंका कहा जाता है पर्वत शिखर को। राजस्थान में भी लंका शब्द मेवाड़ी तथा अन्य बोलियों में प्रचलित है। यहाँ दक्षिण दिशा को राजस्थान में लंकाऊ कहा जाता है, दक्षिण दिशा को लंकाऊ कहा जाता है। लंका शब्द दुर्गम के अर्थ में भी, दुर्गम दुष्कर, प्रयुक्त होता है। विभीषण को घर का भेदी मानकर लोग उसके प्रति घृणा भी करते हैं। राजपूतों में यहाँ रावणा राजपूत भी होते हैं, रावणा राजपूत होते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि रावण के प्रति घृणा का भाव लोक में नहीं था। मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक का नाम महाराणा कुंभकर्ण है, कुंभा कहते हैं जिन्हें, कुंभकर्ण है। उनके एक पुत्र का नाम मेहरावण है। अहरावण मेहरावण दोनों भाई थे, तो एक पुत्र का नाम मेहरावण है। इससे भी स्पष्ट होता है कि रावण कुल के प्रति यहाँ आदर का भाव था, घृणा भाव नहीं था। और दोस्तों मैंने ये भी पढ़ा है कि राजस्थान में ही कोई जगह है, ध्यान नहीं आ रही है, वहाँ पर मंदोदरी की जो है पीहर था और रावण की ससुराल थी। वहाँ भी लोग जाते हैं उस पर्यटन को देखने के लिए, तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उस जगह। इससे भी स्पष्ट होता है कि रावण कुल के प्रति यहाँ आदर भाव था, घृणा भाव नहीं था। बहुत संभव है लोकमानस से रावण की छवि को पहुँचने के लिए रावण की रचना करके नायक, और ये मंदसौर जगह जो है, मंदसौर शायद मध्य प्रदेश में है, मंदसौर को भी मंदोदरी से जोड़ के देखा जाता है और मंदोदरी वहाँ पैदा हुई बताई जाती है। तो नायक राम की कल्पना करके रावण को खलनायक बनाने का काम वाल्मीकि ने किया हो। सीता को अज्ञात कुलशील बताना और एक बार अग्नि परीक्षा दे देने के बाद फिर से तुलसीदास द्वारा वनवास दिलवाना भी अनेक संदेहों की सृष्टि करते हैं। पत्नी की अग्नि परीक्षा लेना और गर्भवती पत्नी को निर्वासन का दंड देना लोक की निगाह में नाजायज थे। इन दोनों के कारण युद्ध में विजेता राम रावण की उस नैतिकता के आगे पराजित हो जाते हैं जो साहचर्य के लिए सीता की सहमति चाहती थी। यानी रावण ने जो है सीता को अशोक वाटिका में ठहरा दिया था, बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं किया था, गलत आचरण नहीं किया था, गलत व्यवहार नहीं किया था, बल्कि अपनी कुछ दासियों को जो है उनकी सेवा में रखा हुआ था। लेकिन रामचंद्र जी ने जो है लंका से लाने के बाद, अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता का परित्याग किया। इसलिए रावण की नैतिकता के आगे राम की नैतिकता कहीं नहीं टिकती है। लोक के लिए प्रकृति प्रमाण रही है कि प्रकृति विरुद्ध शास्त्रीय प्रतिमानों को लोक ने नकार दिया। भले ही शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन लोक जो है अपनी लोक प्रथाओं को मंजूरी देता है, स्वीकार करता है, और लोक प्रथाओं के कारण ही हमारी जो है संस्कृति जीवित है, शास्त्रों के कारण नहीं। अतः लोक को विश्वास में लेने के लिए तुलसीदास जैसे साहित्यकारों को अवतारवाद का सहारा लेना पड़ा। तो रामायण में राम को रथ और सारथी इंद्र देता है। महाभारत में अर्जुन का जैविक पिता इंद्र है। दोनों वर्ण धर्म को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं जिसका नियंता ब्राह्मण है, चाहे वो रामायण में हो चाहे महाभारत में हो। दोनों ही धर्म को प्रतिष्ठापित करके जिसका नियंता ब्राह्मण है स्थापित करना चाहते हैं। दोनों में आर्यतर पक्ष के चरित्र हनन का उपक्रम किया जाता है। दोनों में कथानक और चरित्रों का प्रवाह सहज नहीं होकर कृत्रिम है। दोनों उस साहित्यिक मान्यताओं को पुष्ट करते हैं जो उच्च वर्ण के लोगों को ही नायकत्व देने के पक्षधर हैं। दोनों की रचना एक ही कालखंड में हुई है। महाभारत में कथा का विस्तार बहुत अधिक है, पुराणों की शैली और विन्यास द्वारा आधार ग्रहण करता है। इतने सारे ग्रंथ क्यों एक साथ रचे और प्रचारित किए गए, इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो यह तथ्य सामने आता है कि जन सामान्य के पठन पाठन के लिए विपुल बौद्ध साहित्य उपलब्ध था उस समय। तो बौद्ध साहित्य से लोग जो है मुख मोड़ें तो तमाम पुराण और उपपुराण और तमाम ग्रंथ लिख डाले, और ये उसी समय लिखे गए। उस साहित्य का प्रभाव समाप्त करने के लिए ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण विद्वानों को संरक्षण देकर पतंजलि, पाणिनि आदि, और ये वाल्मीकि भी उसी टाइम के बताए जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण विद्वानों को संरक्षण देकर इनकी रचना करवाई, ऐसा स्पष्ट ध्वनित होता है। भारत के इतिहास को मात्र शासकों के इतिहास के रूप में देखा, पढ़ा और विश्लेषित किया जाए तो ऐतिहासिक सत्यों से परिचित होना भी आवश्यक है, जो युगों युगों तक जनजीवन को प्रभावित करती है।
एशिया के देश जापान, चीन आदि की प्रगति और भारत के पिछड़ेपन में संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका है। संस्कृतियों की उच्चता और महानता डींग हाँकने से नहीं, विश्व रंगमंच पर प्रभावशाली भूमिका निभाने से प्रमाणित होती है। संस्कृतियों की उच्चता अपने आप डींग मारते रहो, उससे प्रदर्शित नहीं होती, विश्व के रंगमंच पर उसकी प्रभावशाली भूमिका होने से होती है। देखा, देश जापान और चीन आदि की प्रगति और भारत के पिछड़ेपन में संस्कृति की बड़ी भूमिका है। रामायण और महाभारत में आर्य संस्कृति की विजय गाथाएँ हैं। ये विजय गाथाएँ पुराणों में भी हैं, किंतु पुराणों में ये दबी ढकी हैं। पुराण रचनाओं का मूल मकसद आर्यों और नार्यों के बीच व्याप्त शत्रुता को उस सीमा तक समाप्त करना रहा है कि अनार्यों का अपने हित साधन में आर्य संस्कृति का नियंता ब्राह्मण वर्ग इस्तेमाल कर सके, यानी ब्राह्मण वर्ग जो है इस्तेमाल कर सके अनार्यों को। तो इस तरह से पुराण रचनाओं का मूल आधार यही रहा है। इसके लिए आवश्यक था शत्रु मित्र की पहचान को भुलाया जाए, यानी भुलाया जाए। आर्य और अनार्य के बीच में जो शत्रुता थी उसको भुलाने के प्रयास में ये तमाम पुराण और तमाम ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण तो इसे याद रखें, ये ब्राह्मण तो याद रखें कि इनके पीछे मकसद क्या है, लेकिन अनार्य या शूद्र वो भोले लोग थे, अनपढ़ लोग थे, वो भूल जाएं। अति शूद्र वर्ग ऐसे भूल जाए कि ये तो हमारे शत्रु नहीं हैं, हमारे मित्र हैं। देखिए, इस संबंध में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पद्म पुराण की भूमिका में ये अंश देखने योग्य हैं। क्या यह एक वैष्णव पुराण है? यह एक प्रसिद्ध वैष्णव पुराण है पद्म पुराण, और इसके मतानुसार विष्णु की उपासना का प्रतिपादन करने वाले पुराण ही सात्विक हैं। विष्णु की पूजा करने वाले पुराण ही सात्विक हैं, जिनमें विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण और पद्म पुराण की गिनती की गई है। ये वैष्णवों के लिए हैं, विष्णु की उपासना की गई है इनमें। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण को शिव की प्रधानता प्रतिपादित करने के कारण तामस श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इनमें शिव की प्रतिष्ठा की गई और वो अनार्यों को खुश करने के लिए की गई, और उनको तामस श्रेणी में रखा गया है। तामस श्रेणी के ही होते हैं शूद्र। सत रज तम, तम से तमोगुणी, तमोगुण से पैदा हुए, तो उनको जो है जिनमें ये क्या नाम ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंड, भविष्य और वामन पुराण, इनमें शिव जी की प्रधानता प्रतिपादित की गई, इसलिए इनको तामस श्रेणी में रखा गया है। जबकि उनको सात्विक, विष्णु वाले जो पुराण हैं, विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, वराह और पद्म, वो सात्विक पुराणों में रखा गया। पद्म पुराण में शिव जी का वर्णन उत्कृष्ट रूप में ही किया गया है, यद्यपि शैव पुराणों की तरह उनको त्रिदेव में सर्वोच्च नहीं माना गया, क्योंकि शिव एक अनार्य देवता थे। अनार्य नायक शिव का उपयोग करना ब्राह्मणों की व्यवस्था थी। किसी तरह से अनार्यों को जो है बहला फुसला करके अपने धर्म में समर्थन प्राप्त करना धर्म में, और जो है ये अनार्य को, शिव को जो है आर्य की तरह घोषित करना और उसको मान्यता देना, शिव की पूजा उपासना पद्धति को। इसके बिना वे इस देश के बहुसंख्यक लोगों में अपनी पहुंच और पैठ नहीं बना सकते थे, क्योंकि अनार्य तो यहाँ थे ही बहुसंख्यक, आज भी बहुसंख्यक हैं। तो ये उनका था कि अनार्य शिव को, और अनार्य शिव का अपमान करने के लिए ही उनके तमाम कथा कहानी ऐसी लिखी गई और तमाम शिवलिंग जो उनको स्थापित कर दिए। शिवलिंग की पूजा ये उनका उपहास ही है दोस्तों। तो इसके बिना वे इस देश के बहुसंख्यक लोगों में अपनी पहुंच और पैठ नहीं बना सकते थे। इस कारण उन्होंने 6 पुराणों में उन्हें सर्वोच्च माना, शेष 12 में नहीं। 6 पुराणों में ही उनको सर्वोच्च माना है, 12 में नहीं। 12 में फिर विष्णु को ही माना है श्रेष्ठ। यह संकेत उनके लिए था। यहाँ के लोग प्रकृति पूजक थे, अनार्य लोग, इसलिए उन्होंने अपना वर्चस्व और आजीविका के लिए नदियों, तीर्थों, पितृसेवा, श्री कृष्ण, राधा, महीनों के व्रत विधान, त्योहार, सृष्टि वर्णन, लिंगोत्पत्ति, यदुवंश, पर्वतादि वर्णन, जम्बूदीप वर्णन, ईश्वर, गीता, सदाचार, श्राद्ध, यति धर्म, प्रतिमा निर्माण, गया महात्म, पार्वती शिव संबंध, श्वेत मुनि और ऋषभ देव के रूप में, जो जन समाज के ऋषभ देव के रूप में
शिवावतार, 11 रुद्रावतार आदि का पुराणों में समावेश करके अनार्य नायकों और अनार्य तत्वों का समावेश किया और एक तरह से उनको आर्य पद्धति में शामिल किया शिव को। और इन देवताओं को श्वेत मुनि पार्वती शिव संबंध लिखे, ये गया का महात्म लिखा, जम्बूद्वीप वर्णन, ईश्वर गीता, सदाचार, श्राद्ध, यति धर्म, ये त्योहार, सृष्टि वर्णन, लिंगोत्पत्ति, ये सब जो है उन्होंने जो है अनार्यों को खुश करने के लिए और अनार्यों को भरमाने के लिए ये लिखे। पुराणों की योजना बड़ी चतुराई से बनाई गई थी। वेद और शास्त्र पढ़ने का अधिकार क्योंकि शूद्रों यानी भारत के बहुसंख्यक लोगों को नहीं था, इन्हें इनकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि विपुल बौद्ध, जैन और ब्राह्मणेतर साहित्य उन्हें उपलब्ध था उस समय। बुद्ध धर्म के अनुयायी जो है बुद्ध धर्म के साहित्य को पढ़ते थे, जैन धर्म के अनुयायी जैन साहित्य को पढ़ते थे, सबके लिए था ये ब्राह्मण साहित्य, वो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य उपलब्ध था प्रचुर मात्रा में। तक्षशिला जैसी तमाम जो है लाइब्रेरियाँ थीं, पुस्तकालय थे बड़े बड़े, और ब्राह्मणेतर साहित्य उस समय उपलब्ध था। इस साहित्य के समानांतर पुराणों की रचना की गई। जैन और बौद्ध धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से प्राचीन हैं, वैदिक धर्म से पुराने हैं दोनों, जैन और बौद्ध धर्म। इनमें से जैन धर्म वैदिक धर्म के लिए खतरा बनने की सीमा तक नहीं पहुंचा, किंतु बौद्ध धर्म तो उसके अस्तित्व तक के लिए संकट बन गया। बहुत प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का, जैन धर्म इतना बाहर नहीं गया। तब योजनाबद्ध ढंग से उस पर चौतरफा आक्रमण किए गए बौद्ध धर्म पर, या ऐसे दुर्योग उपस्थित हुए कि उनके लिए यह मानवतावादी धर्म उस देश से लुप्त प्राय हो गया जिस देश में उसका आविर्भाव हुआ था। इतने हमले हुए सब तरह से चौतरफा, बिहारों को तोड़ा गया और जो जितने श्रमण थे उनको मरवाया गया, और यहाँ तक कि 100 पढ़ दिए जाएंगे, कोई एक जो है बौद्ध भिक्षु का सिर लाएगा काट करके। इस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की थी। तो दोस्तों बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, और जिस देश में पैदा हुआ, जिस भूमि पर पैदा हुआ बौद्ध धर्म, उस भूमि से गायब सा ही हो गया, लुप्त प्राय हो गया। वायु पुराण में इस देश के शासकों की सूची दी गई है। इस सूची का उपयोग भी प्राय इतिहासकार करते हैं। उस सूची में उल्लेख है कि 300 वर्ष तक आंध्र लोग इस वसुधा का उपभोग करेंगे और फिर 380 वर्ष तक इस वसुंधरा का भोग करेंगे। और किया। आज की पीढ़ी इतिहास से यह सवाल पूछ सकती है, और उसे यह सवाल पूछना भी चाहिए कि कहाँ लुप्त हो गई ये शक लोग। इतने वर्षों तक राज किया, 300 वर्षों तक आंध्र लोग और शक लोग, ये कहाँ गए? क्या ये लोग बिन बुलाए यहाँ धमके थे या बुलाए गए थे? ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए थे। ये सब बुलाए गए थे, शक, हूण आदि जितने भी थे। कम से कम अब तो पूछा जाना चाहिए कि क्योंकि भारत के संविधान ने दिमागों और जवानों पर लगे तालों को खोल दिया है। इस सवाल का जवाब ईमानदार इतिहासकारों ने दिया भी है कि ये राजपूतों में शामिल किए गए। ये जितने भी थे शक, पल्लव, दरद, खस और ये जितने भी बाहर से आए हुए थे हूण, सभी राजपूतों में शामिल किए गए। बौद्ध संस्कृति और बौद्ध चेतना केंद्रों को ध्वस्त करने में इनका उपयोग हुआ, उनका उपयोग किया गया, शकों का, इन सब का, हूणों का, कि बौद्ध धर्म को यहाँ से भगाओ, नष्ट करो। दक्षिणी राजस्थान के वनांचल में चित्तौड़गढ़ जिले स्थित गौतमेश्वर जैसे अनेक स्थल इसके उदाहरण हैं। पुराणों ने शैव, शाक्त, पाशुपत, लकुलीस, लिंगायत, वैष्णव जैसे अनेक संप्रदायों और पूजा पद्धतियों को पनपाने में मदद की। समतावादी, यज्ञ विरोधी, भारतीय संस्कृति के नायक, उन्नायक शिव का उपयोग बौद्ध धर्म को भारत से बाहर करने में पुराणों की विचारधारा के द्वारा ही किया गया। शिव अनार्य थे, समतावादी थे। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से भूत प्रेतों को रखते उनके गण थे, और दोस्तों किस तरह से वो सांपों को गले में डाले फिरते थे, भभूत रमाते थे और मृगछाला पहनते थे, जंगल में रहते थे दोस्तों। तो समतावादी यज्ञ विरोधी थे। दक्ष का अपने ससुर की यज्ञ का विध्वंस कर दिया था, उसको मार भी दिया था। तो समतावादी यज्ञ विरोधी थे। भारतीय संस्कृति के नायक थे। उन नायक शिव का उपयोग बौद्ध धर्म को
भारत उसको तभी ये शिव पुराण वगैरह लिखे गए। उनको जो है उनका हिंदूकरण किया गया, आर्यों ने हिंदूकरण किया गया और उनको अपने में मिलाया गया ताकि वो जो है बौद्ध धर्म को बाहर कर सकें। पुराणों की विचारधारा के द्वारा ही किया गया। यह जानना जरूरी है कि भारत का जो इतिहास बनाया गया उसमें पुराणों ने कैसी भूमिका निभाई। पुराणों ने शत्रु मित्र की पहचान मिटाने का काम किया, हिंदू की काम किया। आज देश में जो विचारधाराओं और नस्लों की विभिन्न नस्ल मिली हैं, जो खिचड़ी विद्यमान है और जैसे हिंदू की संज्ञा दी गई है, उसकी इस भारत भूमि को गुलामी का इतिहास देने में क्या भूमिका रही है। पुराणों में बहुत से कथानक दोहराए गए हैं जिनमें शिव, राम, कृष्ण आदि की कथाएं प्रमुख हैं। साथ ही मनुस्मृति के प्रावधान, देखिए पुराणों में मनुस्मृति के प्रावधान, शिव की, राम की, कृष्ण की कथाएं दोहराई गई हैं। धर्मसूत्रों के प्रावधान, ब्राह्मणों की उच्चता के प्रावधान यथावत दोहराए गए हैं। सब में लोगों को आकर्षित, संतुष्ट और समाविष्ट करने के लिए बहुत सारे बौद्ध, जैन और भारतीय विचारों को इनमें स्थान दिया गया है। थोड़ा सहलाया गया है, मरम भी लगाया गया है। सदाचार, यति धर्म, गया महात्मा, ऋषभदेव आदि इनके प्रमाण हैं। ब्राह्मणों के आचारवान होने की बातें भी इसी क्रम में शामिल की गईं। पौराणिक विचार सारणी के एक स्तंभ अवतारवाद के द्वारा ब्राह्मणों, शिव, कृष्ण, बुद्ध आदि अपने शत्रु नायकों को अपनी संपत्ति बनाने में सफल हुए और बुद्ध को भी उसमें अपनी सूची में शामिल किया, अवतारों की में विष्णु का अवतार बना दिया। ब्राह्मणों, शिव, कृष्ण, बुद्ध आदि अपने शत्रु नायकों को अपनी संपत्ति बनाने में सफल हुए और उन्हें गाय की तरह दुहते रहे और आज भी दुह रहे हैं। धर्म को व्यवसाय बनाने की जो मुहिम वेदों से आरंभ हुई थी, धर्म को व्यवसाय धर्म को धंधा बनाने की जो मुहिम वेदों से आरंभ हुई थी। यज्ञ कराते थे, राजाओं से दान लेते थे, गायों का दान लेते थे, सब संपत्तियों का दान लेते थे और यही सब वेदों में भरे पड़े हैं। तो वह पुराणों तक आते आते मुकम्मल रूप ग्रहण करने में सफल हुई। पूजा पाठ, पुराणों में है क्या? पूजा पाठ, व्रत उपवास, मुहूर्त ज्योतिष, श्राद्ध पिंडदान, तीज त्योहार, यज्ञ हवन, अनुष्ठान, पुनर्सरण, कथा कीर्तन, तीर्थ प्रवचन, दर्शन, दान पुण्य जैसे अनेक हथकंडे धर्म व्यवसायियों ने आरंभ किए। इसके फलस्वरूप एक तरफ तो मुफ्तखोरों की जमात विकसित हुई और दूसरी तरफ लोग मेहनत की कमाई को न केवल इन मुफ्तखोरों के बहकावे में आकर खर्च करने लगे, वरन हालात इतने बदतर हो गए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे शुभ चिंतक को कहना पड़ा कि इस देश में सबसे बुरी बात यह हुई कि हमने दिमाग से काम लेना ही बंद कर दिया। हाँ, उनको कहना पड़ा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे विचार चिंतक को कहना पड़ा कि इस देश में सबसे बुरी बात ये हुई कि हमने दिमाग से काम लेना ही बंद कर दिया। दिमाग को भी गिरवी रख दिया, दिमाग को भी गुलाम बना लिया। विस्तार में नहीं भी जाएं तो हम उपरोक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकते हैं कि वेद आदि धर्म ग्रंथों में जो इतिहास है उसे हमें जानना चाहिए। पुरानी बातें भी हैं उसमें, क्या खाते थे, कैसे पीते थे, गाय कैसे पाली जाती थी, उनमें औषधियों का भी वर्णन है तमाम आयुर्वेद आदि में। तो उन चीज़ों को हमें जानना चाहिए। ब्राह्मणी विचारधारा, उसके वर्चस्व स्थापन के उपक्रम और विज्ञापन के अतिरिक्त जो कुछ उनमें है वो इतिहास है। यानी बाकी तो उनमें ब्राह्मणी विचारधारा है, उसके वर्चस्व स्थापन के उपक्रम है, तमाम साधन उसमें लिखे हुए हैं और विज्ञापन हैं ब्राह्मणों के। उसके अलावा कुछ उनमें जो है वो कुछ इतिहास है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि भारत देश का जो इतिहास है उसे वैसा बनाने में इन ग्रंथों की बड़ी भूमिका रही है। देश का जो भविष्य हम बनाना चाहते हैं उसके लिए इस सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है कि वेद आदि धर्म ग्रंथ लुटेरे आर्यों के लूट विधान की स्थापना करने और बनाए रखने के लिए, उस लूट को, आज भी लूट बरकरार है, लूट बनाए रखने के लिए प्रयासों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। देखिए, बहुत कड़वी बात लेखक ने लिख दी है और कड़वी नहीं है, ये सच्चाई है। संदर्भ सहित लिखा है उन्होंने। देश का जो भविष्य हम बनाना चाहते हैं
उसके लिए इस सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदादि धर्म ग्रंथ लुटेरे आर्यों के लूट विधान की स्थापना करने और बनाए रखने के लिए प्रयासों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दोस्तों, ये आपने देखा इस तरह से जब हम इन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो यही होता है कि आर्यों ने अनार्यों को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए कितने हथकंडे अपनाए। जो भी हथकंडा उनसे बन पड़ा वो अपनाया और तमाम ये ग्रंथ आदि लिख दिए दोस्तों, और ये पढ़ने से यही विदित होता है। तो दोस्तों, आज का ये संदर्भ जो है, मैंने एक पुस्तक है श्रमण ब्राह्मण संस्कृतियों का संघर्ष, ये जो है दोस्तों, और भारत का इतिहास है। तो दोस्तों, इसको पढ़ें। इसमें जो है सारी संस्कृति संदर्भ जो लिखे हुए हैं, ये जो है मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें आप, और आपसे यही अनुरोध करता हूं कि ऐसे प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।